नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सनातन धर्म में केवल वेद, उपनिषद, गीता और पुराण ही नहीं बल्कि लोक परंपराएं भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग लोक देवता पूजे जाते हैं, जिनका जनमानस में विशेष स्थान होता है। आज हम ऐसे ही एक दिव्य लोक देवता गौड़ बाबा के बारे में चर्चा करेंगे। यह नाम सुनते ही बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों की श्रद्धा जाग उठती है। लेकिन गौड़ बाबा कौन थे, उनकी पूजा क्यों होती है और उनका समाज में क्या योगदान था, आज हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले जानते हैं गौड़ बाबा कौन थे। मित्रों, गौड़ बाबा का उल्लेख मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलता है। वे एक ऐसे महान संत, योद्धा और समाज सुधारक थे जिन्होंने धर्म और सत्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लोक कथाओं के अनुसार वे एक पराक्रमी योद्धा थे जो न्याय और धर्म के लिए खड़े होते थे। कुछ लोग उन्हें चमत्कारी संत मानते हैं जिन्होंने कठिन साधना और तपस्या के माध्यम से दिव्यता प्राप्त की। वे समाज में व्याप्त अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े हुए और अपने अनुयायियों को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। प्रिय मित्रों, एक सवाल बार बार हम सभी लोगों के मन में उठता है कि गौड़ बाबा की उत्पत्ति और इतिहास क्या है। हमारे मन में हमेशा ही सवाल बना रहता है कि गौड़ बाबा कौन है, कहाँ इनका जन्म हुआ और उनकी क्या महिमा रही है। यह हम जानने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। तो आइए जानते हैं। मित्रों, गौड़ बाबा से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनके वास्तविक जन्म और जीवन से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी कम उपलब्ध है। लोक मान्यता के अनुसार वे एक कुलीन योद्धा परिवार में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर आध्यात्मिक और लोक सेवा का मार्ग अपनाया। उनका जीवन समाज के कल्याण के लिए समर्पित था और उन्होंने गरीबों, दलितों और शोषितों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। गौड़ बाबा की पूजा और परंपराएं इस प्रकार हैं। गौड़ बाबा की पूजा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में होती है। विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग उन्हें अपने कुलदेवता के रूप में पूजते हैं। उनकी मूर्तियां या प्रतीक खुले स्थानों, पीपल या बरगद के वृक्षों के नीचे स्थापित किए जाते हैं, जहां भक्तजन श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं इनकी पूजा विधि के बारे में। किस प्रकार से गौड़ बाबा की पूजा की जाती है। गौड़ बाबा की पूजा विशेष अवसरों पर की जाती है, जैसे विवाह, फसल कटाई और किसी संकट के समय। उनकी पूजा में दूध, गुड़, नारियल और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कई स्थानों पर गौड़ बाबा के नाम से भजन कीर्तन होते हैं, जिनमें उनके चमत्कारों और समाज सुधार के कार्यों का गुणगान किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि गौड़ बाबा की कृपा से असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। गौड़ बाबा से जुड़ी लोक कथाएं। गौड़ बाबा से जुड़ी कई कथाएं लोकमानस में प्रचलित हैं। इनमें से कुछ कहानियां हमें उनके आध्यात्मिक स्वरूप और दिव्य चमत्कारों को समझने में मदद करती हैं। एक वर्षा का वरदान कहा जाता है कि एक बार बुंदेलखंड में भयंकर सूखा पड़ा। किसान परेशान थे, नदियां सूख गई थीं और अन्न के बिना लोग भूखे मरने लगे। तब गांव के लोगों ने गौड़ बाबा से प्रार्थना की। गौड़ बाबा ने अपनी साधना से इंद्रदेव को प्रसन्न किया, जिससे भारी वर्षा हुई और सूखे से राहत मिली। दो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। एक अन्य कथा के अनुसार एक गांव में एक जमींदार गरीब किसानों पर अत्याचार करता था। लोग गौड़ बाबा के पास गए और न्याय की प्रार्थना की। गौड़ बाबा ने जमींदार को चेतावनी दी, लेकिन जब उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी तो बाबा के श्राप से उसकी सत्ता का पतन हो गया और गरीब किसानों को न्याय मिला। 3 रात्रि जागरण और चमत्कार। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई सच्चे मन से गौड़ बाबा के स्थान पर रात्रि जागरण करता है और भजन कीर्तन गाता है तो बाबा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्रिय मित्र, गौड़ बाबा न केवल आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। जात पात के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। गरीबों और शोषितों की मदद के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। सद्भाव और भाईचारे की शिक्षा दी। नारी सम्मान और शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया।
मित्रों, आज के समय में जब समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं, गौड़ बाबा की शिक्षाएं हमें शांति, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। धार्मिक सहिष्णुता और एकता को बनाए रखने के लिए उनकी शिक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा मिलती है। योग, ध्यान और साधना के महत्व को समझने में मदद मिलती है। समाज में भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाने में सहायक हैं। मित्रों, गौड़ बाबा आज भी मनुष्य के लिए यह संदेश देते हैं कि धर्म का पालन करो, सत्य का साथ दो, अन्याय के खिलाफ खड़े हो और सद्भाव को अपनाओ। गौड़ बाबा का यह संदेश हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल साधना और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने में भी निहित है। मेरे प्रिय मित्रों, गौड़ बाबा केवल एक लोक देवता नहीं हैं, वे एक सामाजिक और आध्यात्मिक आदर्श हैं, जिनकी शिक्षाएं और जीवन शैली हमें प्रेरित करती हैं। उनकी पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। उनकी भक्ति और शिक्षाओं से हम जीवन में सच्चे मार्ग को अपना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मित्रों, क्या आपके भी कुल देवता गौड़ बाबा है अथवा कौन से गौड़ बाबा आपके कुल देवता हैं, यह जरूर कमेंट में बताएं। अगर आप गौड़ बाबा की महिमा को और अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल आध्यात्मिक गुरुवर को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय गौड़ बाबा।